आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल टू विक्ट्री मार्क पर स्वागत है। तो हमने पिछले वीडियो में जो 2020 तक यूपीपीसीएस का इकोनॉमी के जो भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको किए हैं, जिसको हमने प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं। आज हम इसमें इसके आगे करेंगे जो क्वेश्चन जो 2019 का है ये। ठीक, पहला क्वेश्चन है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित है। तो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स जो हमारे HDI में 2010 में शामिल किए गए थे। ठीक, तो इसमें है कि कब ये शामिल किए गए थे, तो 2010 में। और इसमें क्या क्या जो सूचकांक का पैरामीटर है, तो पहला है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर के संदर्भ में चरम निर्धनता एक्यूट पॉवर्टी का माप है। मतलब कि जो सबसे ज़्यादा करीब है, लास्ट पायदान पे है, उसको ये मापता है MPI। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब ये शुरू हुआ था? तो ये 15 अगस्त 1995 को शुरू हुआ था। ये क्या करता है? तो ये जो हमारा गरीबी रेखा से नीचे जो भी BPL बिलो पॉवर्टी लाइन के एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत 5 उप योजनाएँ हैं। तो 5 उप योजनाएँ कौन कौन सी हैं? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम, 5वां है अन्नपूर्णा योजना। तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो हमारे 15 अगस्त 1995 से शुरू हुए थे, उसमें 5 उप योजनाएँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हुआ था, तो उसी का ये एक उप योजना है। कौन? तो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है समिति और गठन का वर्ष। तो नायक समिति 1991 में हुई थी, आबिद हुसैन समिति 1995, SS कोहली समिति 2000 में, कार्वे समिति 1955। काफ़ी पुरानी है कार्वे समिति 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, यानी कि जो अंधे व्यक्तियों को जो भी बीमारी की वजह से जो भी हो रहे थे, तो उसको नियंत्रण करने के लिए कार्यक्रम चला गया 1976 में, अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम। समन्वित बाल विकास योजना 1975 में चलाया गया था। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये 2005 में शुरू हुआ था। और राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983 में हुआ था। तो ये मैचिंग करना था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI फिजिकल क्वालिटी लिवलीहुड इंडेक्स, ये कौन लॉन्च ये दिए थे कंसेप्ट? मैरिस डी मैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2019 में विविध में आ गए थे मजदूर किसान संगठन शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में किससे संबंधित थे? तो ये RTI अधिनियम से संबंधित है। ये प्रदर्शन किए थे ये लोग, मजदूर किसान शक्ति संगठन कि RTI हमें कानून होना चाहिए, तो इस पे इनका ये संबंध रहा है। चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? तो वेणु शिल्प बांस कला बम्बू आर्ट से है। तो ये पुस्तक वेणु शिल्प किसकी थी? चित्राचार्य उपेंद्र महारथी। अन्य पुस्तकें इनकी वैशाली की लिच्छवी, धर्म का अभ्युत्थान, इंद्रगुप्त, ये चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की अन्य पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिब्लियोमेट्री है सूचना प्रबंधन उपकरण। बिब्लियोमेट्री क्या है? जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इक्विपमेंट है, उसी को बिब्लियोमेट्री बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हठ योग को नाथ संप्रदाय के योगियों द्वारा गुरु मत्स्येंद्रनाथ और शिष्य गुरु गुरुनाथ के हठ योग की नींव रखी थी। यानी कि जो उत्तर भारत में हठ योग है, तो नाथ संप्रदाय है, तो इसके जो संस्थापक थे गुरु मत्स्येंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ थे। ये सूफी संत भी अपनाते थे। ठीक, तो मोहम्मद गास जो सूफी संत थे, तो जो हठ युग था इनमें, तो बहर अल हयात, जो बहर अल हयात नाम से सूफी संतों का हठ योग था। तो इनके हठ योग को क्या बोलते थे? बहर अल हयात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 का लैरेंज वक्र द्वारा क्या मापा जाता है? तो आय की विषमता को मापते हैं। किसी के पास ज़्यादा धन होता है, किसी के पास कम होता है, तो क्यों कम हो रहा है किसी के पास ज़्यादा क्यों हो रहा है? तो इसमें लैरेंज वक्र द्वारा इसको मापा जाता है। गिनी कोफिशिएंट जो है
आय संपत्ति के वितरण में व्याप्त असमानताएं, ठीक, यानी कि जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, इनकम है, तो उस चीज़ को ये नापता है कि इसमें क्या जो इनइक्वालिटीज़ है तो वो गिनी कोफिशिएंट मापता है। अगर ये 0 से ज़्यादा है तो कि जो हमारा विषमता है और ज़्यादा है, यानी कि अच्छा कब माना जाएगा जब 0 है, और 0 से ज़्यादा होने लगेगा तो मानते हैं कि असमानताएं बहुत है। नेक्स्ट है फिलिप कर्व, ये बेरोजगारी तथा मांग जन्य मुद्रास्फीति को ये रिलेशन बताता है, यानी जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ेगी तो क्या होगा कि जो मुद्रास्फीति की वजह से जो मांग घटेगी, बेरोजगारी रहेगी तो पैसे लोगों के पास नहीं होगा, मांगी चीज़ें वो नहीं खरीद सकते, इसलिए वो घट जाएगी। नेक्स्ट है लेफर कर्व, ये कर की अधिकता दर कितनी होनी चाहिए, उतनी जिस पर राजस्व अधिकतम प्राप्त हो। तो लेफर कर्व जो है कि ये बताता है कि कोई कर, अगर मान लो कि इनकम टैक्स पे अगर हम 5% या 10% रखते हैं, 5% पे अगर हमको मान लो कि 100 करोड़ के जो कर मिलता है, अगर 10% रखेंगे तो 90 करोड़ ही मिल रहा है। तो ये कह रहा है कि कर की अधिकतम दर कितनी होनी चाहिए, मतलब दर कितनी होनी चाहिए जिस पर राजस्व अधिकतम प्राप्त हो, तो वो का रिलेशन लेफर कर्व बताता है। एंजल वक्र, एंजल वक्र वह वक्र होता है जो किसी वस्तु की दी हुई कीमत पर आय और उपभोग के स्तर के मध्य संबंधों को बताता है। मान लीजिए कोई वस्तु है तो उस पर कितने आय वाले और उसको खरीद रहे हैं, मतलब उपभोग कर रहे हैं, तो अगर कीमत की आय यानी कि जो अगर 10 रुपये का जो चीज़ है तो उसकी जो उपभोग करने वाले हैं तो उनके स्तर की, मतलब किस स्तर के उपभोक्ता है, ये बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो हमारा नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए कौन सी समिति गठित की गई। तो गरीब तो शहर में भी है, स्लम्स हैं और भी लोग हैं जो झोपड़ी में रहते हैं, और जो हमारे गांव में भी रहते हैं जो गरीब हैं। तो जो नगरीय क्षेत्र के गरीबों की पहचान के लिए ये एसआर हाशिम समिति की स्थापना की गई। ये अपनी रिपोर्ट 2012 में प्रस्तुत की है। तो ये क्या क्या आधार माने थे, आवासीय कमजोरी, मतलब किसके पास आवास है किसके पास नहीं है, सामाजिक कमजोरी, पेशाजनक कमजोरी मतलब बेरोजगारी। तो ये 3 जो घटक था ये एसआर हाशिम समिति का नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास का आधारित था तो परिवहन एवं संचार के विकास पे, मतलब वैश्विक विलेज, ग्लोबल विलेज, मतलब सब एक दूसरे से कनेक्टेड होनी चाहिए तभी तो ग्लोबल हो या ग्लोबलाइजेशन हुआ, ठीक। तो ये था, हम इंटरनेट से पूरी दुनिया में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो ये संकल्पना उस टाइम थी। तो परिवहन और संचार के विकास करना मतलब ग्लोबल विलेज की संकल्पना। मार्शल मैकलुहान द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी ये जो है संचार में ग्लोबल विलेज में ये अपनाया गया था, यानी कि जो संचार का माध्यम है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हो सकता है, किसके द्वारा अपनाया गया, तो मार्शल मैकलुहान द्वारा वैश्विक जो गांव की संकल्पना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है, तो नीति आयोग करता है। भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी इंडेक्स किससे संबंधित है, तो ये स्वास्थ्य से संबंधित है। एबीसी इंडेक्स का फुल फॉर्म क्या था, अचीवमेंट ऑफ बेबी एंड चिल्ड्रन इंडेक्स। इसके 4 संकेतक थे, पोषण थे, उत्तरजीविता सर्वाइवल, शिक्षा उसकी स्कूलिंग कितनी है, टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल बोर्लाग को नोबेल पुरस्कार कब मिला था और किस क्षेत्र में मिला था, तो इनको जो हमारे हरित क्रांति के जन्मदाता मानते हैं इनको, ठीक। 1970 में मिला था और शांति के क्षेत्र में मिला था, ठीक, यानी कि जो कृषि का बढ़ावा दिए थे तो ये मतलब इकोनॉमी से नहीं है रिलेटेड, ये शांति के क्षेत्र में था, ठीक। उनके द्वारा एक और प्राइज शुरू की गई थी, द वर्ल्ड फूड प्राइज, ठीक। नेक्स्ट है वेवरेज कर्व, ये बेरोजगारी के स्तर एवं रोजगार की उपलब्धता के स्तर के बीच आरेखीय संबंध है, यानी कि कितनी बेरोजगारी है और रोजगार उपलब्ध कितना है मार्केट में, वो के रिलेशन को वेवरेज कर्व बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा बुलक कैपिटलिस्ट बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है, उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो है पर धनाढ़ नहीं है। ये कंसेप्ट आया था बुलक कैपिटलिस्ट, बैल पूंजीगत, तो इन किसानों को बोलते थे। अगर किसानों के पास बैल है लेकिन इतना भी धन नहीं है कि वो अपना जीवन यापन सही से कर सके, तो ये बुलक कैपिटलिस्ट उन्हीं किसानों को कहते हैं जिनके पास कुछ तो साधन है, ठीक है। नेक्स्ट है, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी। तो सामाजिक सुरक्षा अधिनियम जो 2008 है तो उसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना
आच्छादित की गई थी। तो किसके लिए की गई थी? तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए की गई थी। जो हमारे सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में आए थे, तो उसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना उन्हीं असंगठित जो श्रमिक थे उन्हीं लोगों को मिलती थी। यानी कि जो मजदूरी कर रहे हैं, असंगठित क्षेत्र हुआ, और जैसे कोई घर बना रहा है, मिस्त्री है, ये सब तो असंगठित क्षेत्र के ये लोग श्रमिक हो गए। तो इनकी हम एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च हुई थी, वो सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत उसको लॉन्च किया गया था। किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी? तो परम गरीबी की संकल्पना 1995 में कोपेनहेगन में जो आयोजित हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की, उसमें इसको पारित किया गया था परिभाषा को। गरीबी की इन दो रूप में परिभाषित किया गया। परम गरीबी एब्सोल्यूट पॉवर्टी, मतलब उसके पास कुछ नहीं है, ठीक, जैसे स्लम्स हैं। समग्र गरीबी, ओवरऑल पॉवर्टी, ये दो तरह की गरीबी थी जो इसमें परिभाषित की गई यूनाइटेड नेशंस द्वारा। यूनेस्को के तत्वावधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो यूनेस्को में द्वारा 6 से 12 मार्च 1995 को कोपेनहेगन में प्रथम सम्मेलन वो आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड लो कास्ट सैनिटेशन योजना कब शुरू की गई थी? तो 1980 में। यह व्यवस्था साझेदारी के आधार पर वित्त पोषित है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी 75% थी, स्टेट की तरफ से 15% और लाभार्थी जो थे वो भी 10% देते थे, ठीक। तो इंटीग्रेटेड लो कास्ट सैनिटेशन योजना की जो शुरुआत हुई थी 1980 में हुई थी। ये सब पुराने जो स्कीम हैं, तो इन सबको बार बार देखकर वीडियो को आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 24 से 25 सितंबर 2008 को नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ था। देखिए पुराना ये भी राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण, मतलब जो भी हमारे यहाँ जो रजिस्ट्री होती है भूमि की, तो उनको आधुनिकीकरण करना था, यानी कि उनका डिजिटलाइजेशन करना था, ठीक है। तो वो 2008 से ही शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, यानी कि जो भी विकलांग व्यक्ति थे, दिव्यांगजन थे, उनकी एजुकेशन के लिए जो सेकेंडरी लेवल पे थे, तो एक अभियान शुरू किया था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत। तो वो शुरुआत हुई थी 2009-10 में दिव्यांगजन के लिए। फिर क्या हुआ कि इस स्कीम को 2013 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत कर दिया गया सम्मिलित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? तो स्वावलंबन योजना 2010 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। अब इसको 2015 में अटल पेंशन योजना में समर्ज कर दिया गया स्वावलंबन योजना को, जो 2010 में शुरू हुई थी। असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के लिए भी थी अटल पेंशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना और मूलभूत सुविधाओं के निर्माण हेतु वर्ष 2005-06 में प्रारंभ किया गया था। मतलब एक 2005-06 में कार्यक्रम शुरू हुआ था जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मूलभूत सुविधाएं, एजुकेशन, स्वास्थ्य और पानी पीने के लिए रोड, जो संचार माध्यम है, इस सब को करना था। तो ये कार्यक्रम भारत निर्माण कार्यक्रम से नाम से शुरुआत हुई थी 2005-06 में। इसके 6 घटक थे। क्या क्या भारत निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित किए गए थे? किस पे काम किया जाना था? ग्रामीण आवास, यानी कि आवास बनवाना था, सिंचाई, ट्यूबवेल वगैरह, जो नलकूप है ये सब, पेयजल भी था, ग्रामीण सड़कें थी, विद्युतीकरण था और ग्रामीण दूरसंचार कनेक्टिविटी थी, यानी कि जो भी हमारा टेलीफोन है ये सब था। जिसे फाइबर ऑप्टिक से जोड़ा जा रहा है सभी ग्राम पंचायतों को, तो वो भी भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत आता था। लेकिन हॉस्पिटल, स्कूल का ये निर्माण इसमें नहीं था भारत निर्माण कार्यक्रम में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई बीज किससे संबंधित है? तो ई बीज सरकारी सेवाओं की पहुंच क्षेत्र एकल द्वार है, मतलब कि एक ही जगह सब काम हो जाए तो ई बीज के माध्यम से होता था, ठीक। भारतीय आयकर अधिनियम 88 के तहत उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश कब की थी? किसने की थी? तो केलकर समिति। केलकर समिति ने कहा था कि जो आयकर छूट थी, नहीं होता है कि आप इसमें LIC में जमा कर रहे हैं तो इतना छूट मिलेगा, आपके जो भी आयकर रिटर्न होता है उस पर, इनकम टैक्स रिटर्न पे, तो ये केलकर समिति कहा कि आप कोई रिटर्न पे या कोई भी जो होता है उस पर छूट अब नहीं मिला। जो आपको टैक्स लगाना हो डायरेक्ट लगाइए, आप कुछ खरीदिए या लोन है उस पर, ये कुछ मायने नहीं रखता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन
ठीक है। कब प्रारंभ हुआ था? तो अक्टूबर 2007 में ही प्रारंभ हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य था उच्च उत्पादक किस्म के बीजों का वितरण, ठीक है। तभी तो अच्छा हमारा प्रोडक्शन होगा जो हमारे खाद्यान्नों का, तो खाद्य सुरक्षा होगी। दूसरा, मृदा उत्पादकता और उर्वरकता का संरक्षण, मृदा भी अच्छी होनी चाहिए। सुधारीकृत उत्पादन तकनीकी, ठीक, फसलों की नई किस्म का प्रचार प्रसार, हाइब्रिड सीड्स वगैरह। खेतों के स्तर पर आर्थिक लाभ बढ़ाना, यानी कि जो हमारे खेतों में काम कर रहे हैं उनके जो आर्थिक लाभ होना चाहिए, मतलब फ़ायदे होने चाहिए। लेकिन साख सुविधा इसमें नहीं था, ऋण की सुविधा जो थी हमारे राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में नहीं था, ठीक, 2007 में जो प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारण संबंधी संतुलित करता है? तो जो हमारा कृषि लागत मूल्य आयोग है CACP, वो गवर्नमेंट से ये कहता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कितनी होना चाहिए, ठीक। BSE ग्रीनएक्स देश का पहला पर्यावरणीय अनुकूल इक्विटी सूचकांक है। इसमें 20 कंपनियां हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा ये BSE इंडेक्स जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार जो इकोनॉमी सर्वे प्रस्तुत होता है बजट से एक दिन पहले, तो उसमें धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन का नया अध्याय जोड़ा गया। पहले जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें जो अध्याय जोड़ा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, वो वर्ष 2011-12 इकोनॉमी सर्वे में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था तो 2008 में, ठीक, ये रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है बार बार। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008। जन श्री बीमा योजना 2000 में लॉन्च हुई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में, मनरेगा 2006 में, आम आदमी जीवन बीमा योजना 2007 में। अब स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना भी शुरू हो गई थी 1 दिसंबर 1997 में कि शहरों में भी रोजगार दिया जाए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वर्ष 1992 में नाबार्ड द्वारा लॉन्च की गई थी। एक बार पूछा था क्वेश्चन में कि कब हुई थी ये लॉन्च स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम, तो 1992 में। और किसके द्वारा? तो नाबार्ड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइसेम एक कार्यक्रम है। तो ट्राइसेम जो है ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है, यानी कि ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP के समर्थन घटक के रूप में 1979 में प्रारंभ की गई थी, 1979 में ट्राइसेम, ठीक, किसके अंडर में? तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन है? तो ये नाबार्ड के अधीन है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, नाबार्ड, ये भारत सरकार द्वारा 1995-96 में 2000 करोड़ की पूंजी के साथ इसका शुरुआत हुई, ठीक। हमें ग्रामों का जो वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर है डेवलपमेंट करना है। विजन 2024 इंडिया किससे संबंधित है? तो आर्थिक विकास से, कि हमको जब ये लॉन्च हुआ था तो उस टाइम था कि इंडिया को 2020 में डेवलप करना है। अभी जो 2047 की बात हो रही है। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है तो नर्क से द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया था, निर्धनता का दुष्चक्र, यानी कि एक बार आदमी निर्धन हो जाता है तो वो निर्धन ही जाल में फंसा रह जाता है। यहाँ से उधार लिए, वो काम किए, फिर उधार लिए, ठीक। इनकी पुस्तक थी प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। नेक्स्ट है, सर्व शिक्षा अभियान कब आया था? 2001 में। साक्षर भारत 2009 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में, ठीक, ये मैचिंग करना था। ABC सूचकांक स्वास्थ्य से है। अचीवमेंट ऑफ बेबीज है, चिल्ड्रन इंडेक्स, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पे आधारित थी? तो न्यास पे, ट्रस्टीशिप पे थी, ठीक, यानी कि आप कई लोग मिलकर अपना कुछ भी इकोनॉमी एक्टिविटी कर सकते हैं, वो गांधीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता था। जैसे सूत काटना तो कई लोग मिलकर ही करते थे, ठीक। किसी देश की आर्थिक विकास जो होता है, आर्थिक वृद्धि, ग्रोथ रेट, वो सर्वाधिक उपयुक्त माप है। तो अगर हम प्रति व्यक्ति उत्पाद की गणना करते हैं तो प्रति व्यक्ति उत्पाद की गणना से ही हमें जो ग्रोथ रेट है इकोनॉमी का वो सही एक्यूरेट पता लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है तो SBI, LIC, GIC, IDBI, ये सब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में है, ठीक है। इनकी वजह से ये शुरू हुआ था। अब
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में हुई थी। कौन सी समिति इसकी संस्तुति की थी? तो फिरवानी समिति। ठीक। सुधार योजना है तो कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए है सुधार योजना। ये शुरुआत हुई 2001-2 में। ठीक। 2012 का है क्वेश्चन ये। स्वाभिमान योजना ग्रामीण बैंकों से वित्तीय समावेशन हेतु भारत में फरवरी 2021 में शुरू हुई थी। स्वाभिमान योजना यानी कि जो भी ग्रामीण बैंकिंग है तो वहाँ पे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए था कि सबके पास खाता हो, सब लोग बैंक से जुड़े। ठीक है। नेक्स्ट है पहला थोक सूचकांक हमारा जारी हुआ था 10 जनवरी 1942 को। जो WPI है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये शुरू कब हुआ था? 10 जनवरी 1942 को। और ये जो होता है कौन सी मंत्रालय द्वारा शुरू होता है? तो जो हमारे वो है क्या बोलते हैं उसको, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने विश्व का पहला राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था। मतलब वर्ल्ड में पहली बार किसी कंट्री ने जो परिवार नियोजन है, कम संतानें हों, स्वस्थ हो, तो उसके लिए जो है भारत ने वर्ष 1952 में शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त आयोग। 12वें के सी रंगराजन है अध्यक्ष, 13वें के विजय केलकर थे, YB रेड्डी 14वें के थे, 15वें के NK सिंह थे और 16वां अभी बना है अरविंद पनगड़िया हैं। ठीक। नेक्स्ट है ये तो एक वीडियो में कर रखे हैं मेंस का, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट पे हमने PYQ का जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा दृष्टि सीरीज जारी किए हैं जो प्लेलिस्ट में है, तो कृपया आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और अच्छा लग रहा है तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल टू विक्ट्री मार्क को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।